राजस्थान बीजेपी में मचे सियासी घमासान के बीच गृह मंत्री अमित शाह रविवार 5 दिसंबर को जयपुर आ रहे हैं। शाह गुटों में बटी बीजेपी को एकजुटता का पाठ सिखाएंगे। प्रदेश कार्य समिति की बैठक के साथ जनप्रतिनिधियों के बड़े सम्मेलन में शाह के संबोधन पर पार्टी के सभी नेताओं की निगाह टिकी है। उनका दौरा ये भी संकेत देगा कि 2023 में पार्टी किस चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ेगी और या फिर पीएम मोदी के फेस पर राजस्थान की जनता के बीच जाएगी। खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक शेयर नहीं किया है तो अभी करें। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। बीजेपी को राजस्थान में सत्ता से बाहर हुए पूरे 3 साल हो गए हैं। बस चुनाव में अब मुश्किल से 2 साल बाकी हैं। पार्टी में सियासी संग्राम मचा है। वसुंधरा राजे की सक्रियता से पार्टी में खींचतान और बढ़ गई है। ऐसे दौर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करने और राजस्थान की जनता के बीच ये संदेश देने कि बीजेपी में सब कुछ ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं, जिसमें वो प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित कर दें। कार्यकर्ताओं को मिशन 2023 के लिए अभी से जी जान से जुट जाने का आह्वान करेंगे। शाह प्रदेश भर के 10,000 जनप्रतिनिधियों की भी क्लास लेने आ रहे हैं। ये वो जनप्रतिनिधि हैं जो कमल के निशान पर चुनाव जीते हैं, जिनकी बीजेपी में आस्था है। सांसदों से लेकर विधायकों तक और जिला प्रमुख से लेकर प्रधान तक इस बैठक में शामिल होंगे। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा होगी। साथ ही आगामी कार्य योजना का ऐलान भी होगा ताकि पार्टी का कार्यकर्ता फिर से रिचार्ज हो सके। गहलोत सरकार को घेरने के लिए वो और ज्यादा मुखर हो। शाह के दौरे के आखिर सियासी मायने क्या हैं? बीजेपी में वसुंधरा राजे 2023 के चुनाव की तैयारी में जुटी हैं। उनकी देवदर्शन यात्रा ने पार्टी के प्रदेश और अलकमान की चिंताएं बढ़ा दी है। प्रदेश नेतृत्व से राजे का 36 का आंकड़ा है। राजे एक तरह से सतीश पूनिया के खिलाफ प्रदेश भर में मोर्चा खोले हुए हैं। अलकमान अभी किसी भी पार्टी नेता को 2023 के लिए सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता। केंद्रीय नेतृत्व से वसुंधरा राजे के रिश्ते अभी सामान्य नहीं बताए जा रहे हैं। राजे ने देवदर्शन के बहाने जो भीड़ जुटाई, उससे यह सियासी मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की है कि वो राजस्थान में ही रहेंगे। फिर से एक बार सीएम बनने की उनकी ख्वाहिश है। कार्यकर्ता उनके साथ है, उन्हें अलकमान का नजरअंदाज करना रास नहीं आ रहा है। 2023 के लिए बीजेपी में कई चेहरों की सीएम को लेकर अभी से ही दावेदारी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नाम खबरों में चलते हैं। हालांकि संगठननिष्ठ नेता खुद को सीएम का चेहरा कभी नहीं मानते। वसुंधरा राजे का बड़ा समर्थक वर्ग है। उनके विरोधी भी मानते हैं कि अभी उनमें बहुत राजनीति बाकी है। बीजेपी की टिकट पर जीते सभी जनप्रतिनिधियों के बीच अमित शाह साफ साफ मैसेज देने आ रहे हैं कि पार्टी किसी व्यक्ति के पीछे नहीं, विचारों के साथ चलती है। कार्यकर्ताओं में लीडरशिप को लेकर उपजे असमंजस को भी शाह दूर करने की कोशिश करेंगे ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल न टूटे और पार्टी में बिखराव की स्थिति न हो। कार्यकर्ता अलकमान के निर्देश पर चले, ना कि किसी नेता के। कृषि कानूनों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को काफी हद तक प्रभावित किया है। पार्टी ने भले ही कदम पीछे खींचते हुए कृषि कानून वापस लेने का फैसला कर लिया हो, मगर जो नुकसान 1 साल में हुआ उसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। शाह जनप्रतिनिधियों और सहकारी आंदोलन से जुड़े लोगों के बीच इस पर काफी कुछ बोलेंगे। शाह को कुशल रणनीतिकार माना जाता है। चुनाव प्रबंधन और मतदाताओं के मिजाज को भांपने में उनका कोई सानी नहीं। गृह मंत्री होने के बावजूद कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद का उनका अंदाज राजस्थान में धड़ों में बटी पार्टी को एकजुटता का संदेश देगा। बीजेपी गहलोत सरकार को घेरने के लिए प्रदेश भर में आंदोलन कर रही है। शाह के आने से आंदोलन की धार और पैनी हो जाएगी। साथ ही किसान कर्ज माफी, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा और बेरोजगारी के मुद्दों पर पार्टी और मुखर होकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगी। इस दौर से केंद्र की योजनाओं के धरातल पर असर का भी फीडबैक लिया जाएगा। लाभान्वितों के जीवन में आए बदलाव पर भी चर्चा होगी ताकि चुनाव में बीजेपी बता सके कि उसकी योजनाओं ने कैसे लोगों के जीवन को संबल प्रदान किया है। निगाहें वसुंधरा कैंप पर भी रहेंगी कि आखिर वो अमित शाह के दौरे पर प्रदेश संगठन की किस अंदाज में शिकायत करता है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ।
पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।